गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके में कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट्स। कल हमने 1 to 10 मेडिकल इक्विपमेंट्स पढ़े थे। आज हम कुछ और पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट फ़ोटो ये आपको दे रखी है। ये दे रखी है आपको आई पैच की। इसे क्या बोला जाता है? आई पैच बोला जाता है। ये आई पैच एक आँख में लगाया जाता है जो आँख आपकी सही है। किस पे लगाया जाता है? जो आँख आपकी सही है। जैसे कि सबकी 2 आँखें होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक आँख क्या होती है, काम करनी बंद कर देती है या फिर वो वीक होती चली जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस आई पैच को उस आँख पे लगाते हैं जो आँख आपकी सही है। ठीक है, जो आँख आपकी सही है उस पे ये आई पैच लगता है, और जो आँख आपकी ख़राब है उस पे ये आई पैच नहीं लगता है। तो आपकी वो आँख खुली रहती है जो आँख आपकी ख़राब है। अब क्या होगा, जब आपकी एक आँख खुली है, वो भी जो ख़राब है वो वाली, तो आप ज़्यादा अपनी आँख पे फोर्स लगाओगे, ज़्यादा उसे फोर्स करोगे चीज़ों को देखने के लिए। तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आँखें सही हो जाती हैं। डॉक्टर्स उनको ही ये प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी आँखें सही होने की कंडीशन में होती हैं। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ों में आई पैच का यूज़ किया जाता है। आइज़ को कवर करने के लिए, उसमें डस्ट न जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी आई पैचेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आई पैच, EYEIPATCH, पैच, आई पैच। ठीक है बच्चों, समझ में आया आई पैच क्यों यूज़ होता है? जो आँख आपकी ख़राब है उसको वो खुला रखेंगे डॉक्टर्स, ताकि आपकी उसी आँख पे ज़्यादा फोर्स लगे और आप चीज़ों को देख पाओ। देखिए, अब आगे क्या है, ये क्या है? ये फ़ोटो है गॉज़ की। इसे क्या बोला जाता है? गॉज़ बोला जाता है, GAUZE। ये पट्टी होती है जो आपके राउंड राउंड की जाती है। जैसे आपके बहुत चोट लग गई और ब्लीड हो रहा है, खून निकलता जा रहा है, तो पहले आपके एक ट्यूब लगाया जाएगा, उसके ऊपर मतलब दवाई लगाई जाएगी, फिर कॉटन लगाई जाएगी, कॉटन स्वॉब जो हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर फिर ये पट्टी लगाई जाएगी, जिससे क्या होगी, आपकी जो चोट है वो पूरी कवर अप हो जाएगी, और फिर वो उसमें से कुछ भी खून, ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा। जो भी लिक्विड होता है वो दवाई उस पर बनी रहेगी इसके थ्रू, क्योंकि ये चारों तरफ बंधी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? गॉज बोलते हैं। स्पेलिंग लर्न करिए, GAUZE। लर्न करिए दोबारा से, GAUZE। ये फ़ोटो भी किसकी है? ये फ़ोटो भी गॉज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का मेडिकल इक्विपमेंट है आपका मेडिकल ग्लव्स। इन्हें क्या बोला जाता है? मेडिकल ग्लव्स बोला जाता है। अगर डॉक्टर्स वगैरह किसी भी पेशेंट को चेक करते हैं या फिर ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो ग्लव्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि उनके नेल्स वगैरह सब चीज़ कवर अप हो जाए, उनके हाथ की गंदगी ना लगे, क्योंकि ऑपरेशन में उन्हें हाथ को हमारे अंदर भी यूज़ करना होता है, बाहर भी यूज़ करना होता है, तो उन्हें भी कोई इन्फेक्शन नहीं हो और हम भी प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए मेडिकल ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। और ये ग्लव्स साफ़ भी हो जाते हैं और यूज़ एंड थ्रो वाले भी होते हैं कि आप यूज़ करिए फिर फेंकिए और नए लीजिए। ठीक है, और ये वैसे साफ़ भी हो जाते हैं। तो मेडिकल ग्लव्स क्यों यूज़ करते हैं डॉक्टर? ताकि किसी भी पेशेंट को हार्म ना हो और उन्हें सेल्फ भी कुछ हार्म ना हो। और ये मेडिकल ग्लव्स उनके लिए बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनके नेल्स ढके रहते हैं, अंदर के जर्म्स वगैरह, अगर उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ होगी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या पहन रखे हैं? मेडिकल ग्लव्स पहन रखे हैं। ठीक है, तो मेडिकल की स्पेलिंग तो आपको आती है, MEDICAL, मेडिकल। और ग्लव्स की स्पेलिंग क्या होती है? GLOVES। फिर से बोलिए, GLOVES। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अब है आपका मेडिकल सीजर्स। ये क्या है? मेडिकल सीजर्स हैं। देखिए बच्चों, पट्टी वगैरह को यूज़ करने के लिए, मतलब गॉज़ को यूज़ करने के लिए, या फिर मतलब कॉटन स्वॉब को यूज़ करने के लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए उन्हें इन सीजर्स का यूज़ करना पड़ता है। क्यों? दवाई में जो नॉर्मल सीज़र होती है वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो ना। अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो और वहाँ पे आपको सीज़र वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो आप जो नॉर्मल बाज़ार में सीज़र आती हैं वो नहीं यूज़ कर सकते हो। ये सीज़र स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट होती हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर्स के थ्रू ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनकी जो धार होती है वो बहुत यूज़फुल होती है डॉक्टर्स के लिए, उनके बहुत काम आती है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इसलिए इन्हें मेडिकल सीजर्स बोला जाता है। ये डॉक्टर यूज़ करते हैं। डॉक्टर आप देखेंगे कभी भी जो सीजर्स हम अपने घर पे यूज़ करते हैं वो कभी यूज़ नहीं करेंगे, वो हमेशा ये सीज़र यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में यही चल पाएगी और इसी से ही जो वो करना चाहते हैं वो हो पाएगा।
ठीक है, तो ये क्या है, मेडिकल सिजर्स। देखिए बहुत सारे साइज़ की हैं, यही नहीं होता कि एक ही साइज़ की सिज़र होगी, मेडिकल सिजर्स भी बहुत सारे साइज़ की होती हैं जो उनके लिए यूज़फुल होती हैं और वो इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मेडिकल इक्विपमेंट से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे भाई, सबको लगी है। इसे बोलते हैं निडल। क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं भाई, सुई, जैसे आपकी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं सुई। क्या बोलते हैं, सुई। ठीक है, तो ये निडल होती है जो हमारे लगती है, एक टाइप का इंजेक्शन जिसके थ्रू हमारा ब्लड लिया जाता है या फिर हमें कोई दवाई लगाई जाती है हमारी नस में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निडल। क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं, NEEDLE। इससे या तो हमारा ब्लड लिया जाता है सैंपल के लिए, अगर हमारी कोई टेस्टिंग हो रही है, या फिर क्या किया जाता है, हम पे बॉटल वगैरह चढ़ती है तो निडल्स को यूज़ किया जाता है हमारे लगाने के लिए, या फिर कोई भी दवाई हमें देने के लिए निडल्स का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, ये तो जैसे कि बहुत टाइप के ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे जो ट्यूब होता है उसे बोलते हैं ऑइंटमेंट, जो हमारे चोट पे, खरोच पर लगाया जाता है, या फिर हमारे खून बह रहा होता है तो उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ऑइंटमेंट एक टाइप का ट्यूब होता है, दवाई होती है जो हमारे बॉडी पे अप्लाई की जाती है जब हमें लग जाती है या हमारे को खरोच वगैरह लग जाती है उस चीज़ के लिए, या फिर हमें कोई मच्छर वगैरह काट जाता है तो एक ऑइंटमेंट, एक दवाई, एक ट्यूब यूज़ किया जाता है जिसे हम ऑइंटमेंट बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर उस ट्यूब का नाम है तो फिर आप नाम ही बोलिए, लेकिन अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट की लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग टेबल। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग टेबल। जब डॉक्टर हमें इस पर लिटाकर हमारा या फिर हमारे मुंह को देख रहा होता है या फिर उसे बहुत नज़दीक से हमारा ट्रीटमेंट करना होता है तो वो हमें ऑपरेटिंग टेबल पे लिटाता है। ठीक है, ताकि वो हमें क्या कर सके, हमारा अच्छे तरीके से चेकअप कर सके। ठीक है, हमारे अगर गले में कोई चीज़ उसे देखनी है तो हमें हमारा सर ऊपर करके, देखिए आप पिक्चर को अच्छी तरीके से, इसमें आप कैसे भी लेट सकते हैं, सीधे भी लेट सकते हैं, ऊपर होके भी लेट सकते हैं, बिल्कुल सीधे भी लेट सकते हैं। तो इस टेबल पे आप कैसे भी लेट सकते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर है उसको आपका चेकअप किस तरीके से करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टेबल पे डॉक्टर क्यों आपको लिटाते हैं, वो इसलिए लिटाते हैं ताकि वो जो चीज़ वो देखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी आईज़, आपका माउथ, जो भी चीज़ वो देखना चाहते हैं वो अच्छे से देख सकें। आगे क्या है, ये मेडिकल इक्विपमेंट तो आजकल हमें बहुत देखने को मिल रहा है जब से कोरोना आया है। ये है ऑक्सीजन मास्क, जिससे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन लगाई जाती है या फिर हमें नेबुलाइज़र लगाया जाता है। ठीक है, हमें दवाई दी जाती है मुंह के अंदर, जिसके थ्रू हमारी जो गले में जकड़न है वो भी रिमूव हो जाती है, या फिर हमें ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, हमें ऑक्सीजन लगाई जाती है अगर हमारी सांस उखड़ रही है, हमको सांस नहीं आ रही है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं। और इस मास्क का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो सिलेंडर से या तो कनेक्ट कर दिया जाता है या फिर नेबुलाइज़र से कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें दवाई डाल दी जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन मास्क बोला जाता है। दोबारा इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन मास्क। ये नया मेडिकल इक्विपमेंट है, आप शायद पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सुनिएगा। इसे बोला जाता है पाइपेट। क्या बोला जाता है, पाइपेट। देखिए अच्छे से देखिए मेडिकल इक्विपमेंट को, इसके जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा है, इस पर अंगूठा लगा के, थंब को लगा के, ऐसे जैसे वो पेन होता है ना टिक टिक करने वाला, ऐसे इसको भी हम टिक टिक कर सकते हैं। और नीचे जो इसका एक ट्यूब दे रखा है वाइट से कलर का, सबसे नीचे जो दे रखा है, इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, जैसे ब्लड हुआ, हमने लिया और उसको सैंपल में किसी मशीन में डालना है तो हमने डाल दिया, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये जो लैब्स वगैरह होती हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं, वहाँ पे पाइपेट का यूज़ किया जाता है ताकि हम एक्यूरेटली जो चीज़ को हमें जहाँ पे डालना है उस चीज़ को हम डालें। जैसे कि इसमें हमने कोई दवाई ली और हमें कहीं पे डालनी है तो एक्यूरेटली वो चीज़ उतनी ही वहाँ पर जाएगी जितना आप थंब ऊपर नीचे करोगे। जैसे मैंने ली तो मैंने उसको अंदर कर लिया, मतलब दबा दिया, और मैं छोड़ दी तो मैंने उसको ऊपर कर लिया। तो इस तरीके से ये लैब इक्विपमेंट है जो ये यूज़ किया जाता है लैब्स में। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं, पाइपेट बोलते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पाइपेट बोलते हैं। ये आपकी आज की वीडियो का लास्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, उसे बोलते हैं प्लास्टर। क्या बोलते हैं,
प्लास्टर। जब किसी की हड्डी ब्रेक हो जाती है, बोन में लग जाती है और बोन ब्रेक हो जाती है, तब डॉक्टर्स हमारे उस जगह पर प्लास्टर अप्लाई करते हैं। और प्लास्टर से क्या होता है बच्चों, कुछ ही महीनों में, जैसे कि 1 महीने का टाइम ऑलमोस्ट होता है, 1 से 1.5 महीने तक ये प्लास्टर हमारे हाथ में वैसा का वैसा ही लगा रहता है और इसमें पानी नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ होती है, आपने देखा है सब पॉलीथिन लगी हुई है, खैर ऐसे लगती तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्लास्टर अगर आपके पैर में, हाथ में, कहीं पे भी लगा है तो उस जगह पर क्या होगा, पानी नहीं जा सकता, उस जगह पे आप अंदर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज़ पूरी बंदी हो गई है। ठीक है, आपको बहुत प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है। और प्लास्टर कब लगाया जाता है, जब किसी की बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, उस टाइम पे प्लास्टर लगाया जाता है। और ऐसा नहीं 5-10 दिन के लिए, कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, ताकि आपकी उस हड्डी, वो जो हड्डी आपकी टूटी थी, वो हड्डी सही हो जाए, जुड़ जाए। और उसके बाद भी ये प्लास्टर हटाने, और ये प्लास्टर ऐसा नहीं पट्टी बांधी जाती है, इसे काटा जाता है तब ये हटता है। और ये प्लास्टर हटने के बाद भी आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो आपको रेगुलर करनी होती हैं, ताकि आपका हाथ जो बहुत मतलब 2 महीने जैसे लगाया गया है प्लास्टर, तो 2 महीने तक आपका हाथ तो मूव हुआ नहीं है भाई, आपकी कलाई तो मूव हुई नहीं है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो क्या किया जाता है, एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिसके थ्रू क्या हुआ, आपकी वो जो हाथ है, पैर है, जो भी आपकी बोन है, वो काम करे और वो एक जगह जैसी है वैसी ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये था आपका प्लास्टर, PLASTER। ठीक है बच्चों, तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में आपको 11 से 20 तक सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पहले इस वीडियो के थ्रू समझने हैं, और उसके बाद आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। कल मिलेंगे कुछ नए मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, और फिर हम उसके बारे में समझेंगे, बात करेंगे और फोटोज़ भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।